मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में वैशेषिक एवं उसके सिद्धांत। वैश्विक दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय, प्रलय और क्रम और उसका उपसंहार आज हम बताएंगे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय क्या है? सृष्टि का चक्र बहुत दिनों तक चलता है, परंतु यह अनंत काल तक तो जारी नहीं रह सकता। जिस तरह दिन भर कठिन परिश्रम करने के उपरांत रात्रि में हम विश्राम करते हैं, उसी तरह एक सृष्टि में नाना योनियों में भ्रमण करने और सुख दुख भोगने के पश्चात जीवों को थोड़ा सा विश्राम करने का अवकाश मिल जाता है। यही प्रलय की अवस्था है। जिस तरह दिन के बाद रात्रि होती है, उसी तरह सृष्टि के बाद प्रलय होता है। दो प्रलयों के बीच जो एक सृष्टि होती है, उसको कल्प कहते हैं। एक कल्प के बाद दूसरा कल्प होता है, दूसरे कल्प के बाद तीसरा। यह सिलसिला बराबर जारी रहता है। अपने यहाँ के अधिकांश आस्तिक दर्शनों का यही मत है। मीमांसा सृष्टि प्रलय नहीं मानती, जगत को सदा वर्तमान समझती है। यह संसार अनित्य है और कभी ना कभी इसका लय होगा ही। यह बात दृष्टांत के द्वारा समझी जा सकती है। मिट्टी के घड़े कुछ दिनों में नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह पहाड़ जो मिट्टी से बने हैं, कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह कुएं और तालाब सूखते हैं, उसी तरह कभी ना कभी समुद्र भी सूख जाएंगे। जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कभी ना कभी सूर्य का प्रकाश भी बुझ जाएगा। वैश्विक दर्शन के अनुसार यही सृष्टि और प्रलय है। प्रलय और क्रम, प्रलय और उसका क्रम क्या है? संसार का प्रलय इस क्रम से होता है, जब समयानुसार अन्यान्य जीवात्माओं की तरह विश्वात्मा ब्रह्मा भी अपना शरीर छोड़ देता है। तब महेश्वर को संहार करने की इच्छा होती है। उनकी इच्छा के साथ जीवों के अदृष्ट अपने कार्य से विरत हो जाते हैं। कुछ काल के लिए लुप्त हो जाते हैं और उनके शरीर और इंद्रियों के परमाणु बिखर कर अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह शरीर और इंद्रिय का नाश हो जाने पर केवल पृथक पृथक परमाणु रह जाते हैं। इस तरह शरीर और इंद्रिय
का नाश हो जाने पर जब पृथक पृथक परमाणु रह जाते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी महाभूत के परमाणुओं में विक्षोभ उत्पन्न होता है और इनके विच्छिन्न हो जाने से महाभूत विलीन हो जाता है। इस तरह क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों महाभूत विलीन हो जाते हैं। अर्थात परमाणु जब प्रत्येक तत्व का परमाणु जब बिखर जाता है और अंततः जो मूलभूत तत्व है वो विलीन हो जाता है, संसार के समस्त कार्य द्रव्य, शरीर और इंद्रिय सब तिरोहित हो जाते हैं। केवल 4 भूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु, 5 नित्य द्रव्य दिक्, काल, आकाश, मन, आत्मा तथा जीवात्माओं के धर्माधर्म जन्य भावना या संस्कार मात्र बच जाते हैं, जिनको लेकर फिर अगली सृष्टि बनती है। उन्हीं संस्कार रूप से अगली सृष्टि बनती है। जीवात्मा नित्य माने गए हैं। प्रलय में केवल शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रलय का क्रम है, किस तरह प्रलय हुआ करती है। अब वैशेषिक दर्शन का उपसंहार करते हैं। उपसंहार: न्याय की तरह वैशेषिक दर्शन भी वस्तुवादी है। यह ईश्वर के साथ साथ अनेक जीवात्माओं तथा परमाणुओं का अस्तित्व भी स्वीकार करता है। इस तरह यह ईश्वरवादी होते हुए भी अनेकवादी है। यह सभी प्रत्यक्ष वस्तुओं को भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग का परिणाम मानता है, किंतु नित्य परमाणुओं के पारस्परिक संयोग से जो सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका आधार नैतिक माना गया है। जीवात्माओं के अदृष्टानुसार ही उन्हें कर्मफल भोग कराने तथा अंततः उन्हें अपना स्वरूप ज्ञान कराने के निमित्त ही ईश्वर सृष्टि रचना या संहार करता है। न्याय और वैशेषिक ईश्वर को सृष्टिकर्ता भी मानते हैं और साथ ही साथ जीवात्माओं की स्वतंत्र सत्ता भी स्वीकार करते हैं। चैतन्य को वे आत्मा का आकस्मिक और औपाधिक गुण मानते हैं, स्वाभाविक धर्म नहीं। यहाँ कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यदि चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, तो फिर उसे विषयों का अनुभव कैसे होता है। इसी तरह वैशेषिक के ईश्वर भी संसार और जीवात्माओं से परे हैं। जो लोग मोक्ष का अर्थ ईश्वर सायुज्य समझते हैं, उनकी धार्मिक भावना की संतुष्टि ऐसे ईश्वर से नहीं होती। वैशेषिक परमाणुवाद वह कोरा लोकमत नहीं है जो केवल पृथ्वी, जल, तेज और वायु के कणों से सारा संसार निर्मित समझता है। इसकी अपनी विशेषता है। इसी तरह वह भौतिकवाद भी नहीं जो संपूर्ण जड़
और चेतन जगत को भौतिक परमाणुओं के संयोग का फल मात्र मानता है। वैशेषिक मन और आत्मा का पृथक अस्तित्व मानते हैं। यह परमाणुवाद का ईश्वरवाद के साथ समन्वय करता है। ईश्वर सृष्टिकर्ता और कर्म फलदाता के रूप में स्वीकार किए गए हैं, परंतु परमाणुओं या जीवात्माओं के कर्ता के रूप में नहीं। वैशेषिक के ईश्वर सर्वनियामक हैं, सर्वस्रष्टा हैं नहीं। सर्वनियामक तो हैं लेकिन सर्वस्रष्टा नहीं। पदार्थ शब्द की रचना और प्रयोग समग्र संसार के दर्शन के इतिहास में एक अपूर्व आविष्कार है। दर्शन के जितने आलोच्य विषय हैं, सभी को एक ही शब्द के द्वारा व्यक्त करने का श्रेय महर्षि कणाद को है। 2000 वर्षों से पहले कणाद ने जिस शब्द का प्रयोग किया था, उससे व्यापकतर शब्द का अभी तक किसी ने प्रयोग नहीं किया, जिसके अंदर भावात्मक और अभावात्मक सभी विषयों का समावेश हो। यह बहुत ही स्वाभाविक है कि पदार्थ शब्द को प्रायः सभी भारतीय दार्शनिकों ने अपना लिया है। वैशेषिक का पदार्थ विभाग की सूक्ष्म युक्ति का एक आश्चर्य निदर्शन है। आधुनिक दर्शन में भी इसकी तुलना विरल है। यहीं हम वैशेषिक दर्शन को समाप्त करते हैं। आगे का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में सांख्य एवं उसके सिद्धांत। आज का गृह कार्य है वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय दीजिए।